एक राह हिदायत फिल्म जो हर पाकिस्तानी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। फिल्म का नाम है कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। रंगीन उर्दू डिजिटल तारीख नुमाइश 8 जुलाई से मुल्की और गैर मुल्की सिनेमा घरों में, जबकि 10 जुलाई ईद उल अज़हा का ये शानदार तोहफ़ा साबित हुई। पेशकश फिल्म वाला पिक्चर्स, रिलीज़ हम फिल्म्स, इजाफी नुमाइश widely.tv, नेटफ्लिक्स और हम टीवी। इसके फिल्म साज हैं फ़िज़ा अली मिर्ज़ा और मेहदी अली, हिदायतकार नबील कुरैशी, कहानी मकालमे मंजरनामा फ़िज़ा अली मिर्ज़ा और नबील कुरैशी, अक्कास राना कामरान, मौसीकी शानी अरशद, एक्शन डायरेक्टर महबूब शाह, तदवीन आसिफ मुमताज़, मोहम्मद आरिफ, रक्स है निगाह हुसैन का, साउंड है पोस्ट प्रोडक्शन आर्ट लैब शार्प इमेज पाकिस्तान से जाजिब जुनैद और अरताब, आर्ट है टीम फिल्म वाला, मेकअप बाबर अयाज और उमर, नगमात ख्वाजा दानिश, साबिर जफ़र, गुलूकार हैं इसरार, आयमा बेग, ज़फ़र अली, निश आशी और शानी अरशद। सितार हैं इसके फ़हद मुस्तफ़ा, माहिरा खान, जावेद शेख, महमूद असलम, निगर एजाज, कवी खान, फ़ाइक खान, इरफान मोतीवाला, असद आदिल बलीजो, ब्यूराना ज़फ़र, सलीम राज, खालिद भट्ट, शबीर भट्टी, नोमान शानजे, हिना रिजवी, शरीफ बलोच, आदिल वाडिया, समी खान और नबील कुरैशी और फ़िज़ा अली मिर्ज़ा बतौर मेहमान अदाकार। फिल्म मेकिंग के हवाले से दुनिया भर में बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं जो मौजू और हर मिजाज की फिल्म बनाना जानते हैं, जिनमें अब हमारे यहाँ मज़ीद 2 नाम यानी हिदायतकार नबील कुरैशी और फ़िज़ा अली मिर्ज़ा के शामिल हो चुके हैं, जिनका नाम फिल्म नामालूम अफराद के हवाले से पाक फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा से ज़िंदा करने में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि नामालूम अफराद उन्होंने उस दौर में तख्लीक की थी जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद नामालूम अफराद 2, एक्टर इन लॉ और लॉर्ड वेडिंग बिलाशुबा तफरीक के साथ तनकीदी और तामीरी फिल्में साबित हुईं, और उनकी बदौलत फिल्म बहनों ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि फ़िज़ा अली मिर्ज़ा और नबील हर मौजू पर फिल्में बनाने की सलाहियत रखते हैं। और जब गुज़िश्ता बरस उनकी फिल्म खेल खेल में मंजर आम पर आई तो सब हैरान रह गए कि इस मौजू को तो हमारे यहाँ फिल्म के कालिब में ढालने के लिए कभी सोचा भी नहीं गया था, तो फिर इन बच्चों ने ये फिल्म कैसे बना ली। खेल खेल के तबसरे में हमने ये सुर्खी लगाई थी कि नबील और फ़िज़ा ने न सिर्फ अपने कद और उम्र से बहुत बड़ी फिल्म बनाई है, बल्कि उन्होंने ये फिल्म बनाकर पाकसर ज़मीन का बेटा और बेटी होने का हक अदा कर दिया है। इस फिल्म की तकमील में ISPR का भरपूर ताउन रहा और फिल्म बहनों ने ये फैसला दिया कि अगर इस जोड़ी को बेहतर फाइनेंसर मिले तो ये और भी कई फिल्मी कारनामे अंजाम दे सकते हैं। और ये ज़ेरे तबसरा फिल्म भी इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसकी कहानी तो नई नहीं है लेकिन मौजू बिल्कुल नया है। पाकिस्तानी करेंसी की इज़्ज़त और उस पर शाया शुदा कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर की हुर्मत को किसी भी फिल्म में पहली बार फोकस किया गया है, और साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट की मस्बत और मनफी कारकर्दगी को भी बहुत उम्दा तरीके से पेश किया गया है। इस फिल्म की तकमील में सिंध पुलिस की भरपूर मावनत रही, जिसके लिए फिल्म के टाइटल पर साबिक IG सिंध कलीम इमाम साहब और DIG ईस्ट का नाम भी शामिल है, और उनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया गया है। इस फिल्म की किस तरह तारीफ़ की जाए और किस किस शोबे की तारीफ़ के लिए लफ्ज़ों के कौन कौन से मोती पिरोए जाएँ, ये भी एक इम्तिहान है। बस हम यही कहेंगे कि नबील और फ़िज़ा ने एक बार फिर इस पाकसर ज़मीन का हक़ अदा करने के साथ साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी कुछ कर्ज अदा कर दिया है। एक्टर इन लॉ भी उन्होंने कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के एक पहलू से मुतासिर होकर बनाई थी, और अब इस फिल्म का मौजू भी कायद-ए-आज़म के हवाले से है, तो इस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि कायद-ए-आज़म फ़िज़ा और नबील के दिल में बसते हैं। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि इंस्पेक्टर गुलाब मुगल, जिसका किरदार फ़हद मुस्तफ़ा ने किया है, वो विक्टोरिया लाइन सदर थाने का SHO है, जो कि अपने इलाके के DIG बाबर जिलानी का ये किरदार महमूद असलम ने किया है, उसके लिए खुलकर काम करता है। रिश्वत के मामले में गुलाब का कहना है कि अगर खाता हूँ तो लगाता भी हूँ, जबकि इसका बाप रिटायर्ड इंस्पेक्टर मुनीर मुगल, जिसका किरदार कवी खान ने किया है, वो रिश्वत के सख्त खिलाफ है, और उसने बचपन में ही गुलाब को ये सबक पढ़ा दिया था कि ये जो हमारे करेंसी नोटों पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर है, ये इसलिए है कि ताकि कायद-ए-आज़म हम पर नज़र रख सकें कि हम क्या कर रहे हैं। ये सबक गुलाब को बचपन में तो याद रहता है, लेकिन जवानी तक पहुँचते और पुलिस इंस्पेक्टर बनने तक वो इसको भूल जाता है और खूब माल बनाने में मगन रहता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात जिया माहिरा खान से होती है, जो कि जानवरों और परिंदों से बहुत मोहब्बत करती है और उनकी देखभाल के लिए उसने घर में बाकायदा एक सेटअप भी बनाया होता है।
गुलाब और जिया की दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। इसी दौरान एक दिन गुलाब का बाप अपने घर में लगी कायद-ए-आज़म की तस्वीर की सफाई करने लगता है तो उसे तस्वीर के पीछे दीवार में बनी अलमारी में बहुत सारी नोटों की गड्डियाँ मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि गुलाब ने हराम की कमाई यानी रिश्वत के अंबार लगाए हुए हैं। ये देखकर वो मर जाता है। बाप के मरने के बाद गुलाब को एहसास होता है कि उसने अच्छा नहीं किया और इसी दौरान उसके पास जितने भी नोट थे, करेंसी नोट थे, उनमें से कायद-ए-आज़म की तस्वीर भी गायब हो जाती है। वो समझ जाता है कि उसके बाप के साथ साथ कायद-ए-आज़म भी उससे नाराज़ हो गए हैं। वो ये बात अपने दस्ते-राज़ कांस्टेबल रौनक अली, जिसका किरदार जावेद शख्स ने किया है, उसको बताता है तो वो उसका मजाक उड़ाता है। तो जब वो मजाक उड़ाता है तो उसके भी तमाम नोटों से कायद-ए-आज़म गायब हो जाते हैं। ये बात गुलाब जिया को बताता है तो उससे कहती है कि अब कायद-ए-आज़म को राज़ी और अपने बाप की रूह को खुश करने का एक ही रास्ता है कि जिन जिन लोगों से अब तक उसे रिश्वत दी है वो रकम उन्हें वापस कर दी जाए। गुलाब ऐसे ही करता है और लिस्ट बनाकर सबकी रकम वापस कर देता है और साथ ही अपने बॉस DIG बाबर जिलानी से भी रिश्वत ना लेने के लिए 2 टोक मना कर देता है। जिलानी वजह पूछता है तो गुलाब उससे कहता है कि अगर मैंने वजह बता दी आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन जब वो उसको सस्पेंड करने की धमकी देता है तो गुलाब बाबर को सारी बात बता देता है। इस वक्त एक बेईमान मिनिस्टर राना कामरान, जिसका किरदार नैयर एजाज ने किया है, वो भी मौजूद होता है, जिसके लिए DIG जिलानी बेईमानी के सारे काम करता है। गुलाब की सारी कहानी सुनकर राना और जिलानी खूब हंसते हैं। बस फिर क्या था, इन दोनों के तमाम नोटों से भी कायद-ए-आज़म गायब हो जाते हैं। राना कामरान ये सारी बात कौमी असम्बली में बताकर करेंसी नोटों पर से कायद-ए-आज़म की तस्वीर हटाकर किसी और की तस्वीर छापने की तजवीज़ देता है, जिसे सुनकर सारे असम्बली मेंबरान भी हंसते हैं। और अब जब वो हंसते हैं तो उन सब के नोटों से भी कायद-ए-आज़म गायब हो जाते हैं। राना कामरान अपनी सारी दौलत हवाई जहाज़ के ज़रिए बैरून ममालिक जो है मुंतकिल करने लगता है कि गुलाब ऐन वक्त पर पहुँचकर उसका मंसूबा नाकाम बना देता है और उसकी सारी दौलत हवाई जहाज़ से नीचे फेंक कर अवाम में लुटा देता है। दर हकीकत ऐसा होता है कि DIG बाबर जिलानी का ज़मीर जाग चुका होता है और वही गुलाब को राना कामरान के मंसूबे से आगाह करता है और आखिर में उसे गिरफ्तार भी कर लेता है। कहानी, मकालमे और मंजरनामे की तरफ आते हैं तो जनाब फ़िज़ा और नबील की लिखी हुई कहानी माफ़ूक़ुल अक़ल ज़रूर है, मगर फ़िल्म हो या कलम, आगही के लिए इस तरह का गैर फितरी मंजरनामा सदियों से हमारी दादी और नानी अम्मा की किस्से कहानियों का हिस्सा भी हुआ करता था और यही फार्मूला इन दोनों ने इस फिल्म में भी इस्तेमाल किया है और यही वजह है कि दिल में सब कुछ सही हो जाने की लगन लिए फिल्म बैन बच्चों की तरह इस फिल्म को देखते हैं और पर्दा स्क्रीन पर ही सही अपने दिल में छुपी ख्वाहिश पूरी होने पर बेसाख्ता तालियां भी बजाते हैं। जैसा कि हमने कहा कि कहानी नहीं है, लेकिन मंजरनामा बिल्कुल नया है, जानदार और तेज़तर है, खुसूसन माहिरा के घर में जब फहद चूहे को पकड़ता है और ख़ास तौर पर हवाई जहाज़ वाला पूरा सीन और इसमें पैसे लुटाने वाला मंजर, जिसमें गटर में उतरे हुए शख्स तक भी नोट जो है पहुंचते हुए दिखाए गए हैं, बहुत ही शानदार है। मकालमे लाजवाब और बरजस्ता हैं जो ईमान परवर होने के साथ साथ जज्बा हुब्बुल वतनी, रोमांस और तालीम व तरबियत का आमेज़ा हैं। इन मकालमों को सुनकर यकीन नहीं आता कि ये इन नौ आमोज़ लिखारियों ने लिखे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही सीनियर किसी राइटर ने लिखे हैं। मौसीकी और नगमात की तरफ आते हैं तो फिल्म में 4 गीत शामिल हैं जिनकी धुनें शानी अरशद ने बहुत कमाल की बनाई हैं। ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल खूब किया है, अलबत्ता कोई धुन नई या तबाजाद नहीं कही जा सकती। लूटा रे पहले भी इंडिया और पाकिस्तान में कई बार सुनी जा चुकी है, लेकिन अली ज़फ़र और हनीश का गीत ये दिल करे धक धक पाकिस्तानी फिल्म के लिए बिल्कुल नया है, जिसे सुनकर राज कपूर की फिल्मों की याद ताज़ा हो जाती है। साबिर ज़फ़र और ख्वाजा दानिश की नगमा निगारी किरदारों और मंजरनामे के ऐन मुताबिक है और हर उम्र के फिल्म बनों के लिए भी है। चारों गीत स्ट्रीट हिट होने की सलाहियत रखते हैं, जिन्हें इसरार, आयमा बेग, अली ज़फ़र, निश आशिर और शानी अरशद ने अपनी आवाज़ों के जादू से जगाया है। फिल्म की पसंद पर्दा मौसीकी सोने पर सुहागा है, जिसने मनाजिर में ज़बरदस्त उठान पैदा की है। रक्स और आर्ट के शोबे की तरफ आते हैं तो बतौर कोरियोग्राफर निगाह हुसैन ने तमाम गीतों में धूम मचा दी है। फहद और माहिरा से बेहतरीन रक्स कोरियोग्राफ कराएं, खासतौर पर फिर हॉल में फिल्मन किया गया गीत देखने से ताल्लुक़ रखता है। रब के बंदे का मंजरनामा दिलों को मुट्ठी में जकड़ लेता है तो ये दिल करे धक धक
पर फहद और माहिरा का मुनफरिद रक्स पाकिस्तानी फिल्म के लिए एक बिल्कुल नई चीज़ साबित होता है, जिसे देखकर जैसे कि हमने पहले भी कहा कि राज कपूर की फिल्मों की याद ताज़ा हो जाती है। आर्ट का शोबा हिस्ब मामूल आर्ट वाला फिल्म के पास था और इस शोबे के लिहाज से भी ये फिल्म बहुत अच्छी और लाजवाब है। जितने भी सेट लगाए गए हैं सब बहुत दीदाज़ेब, जाज़िब नज़र और वसी और रीज़न। तदवीन और सदाबंदी के शोबे की तरफ आते हैं तो एडिटर आसिफ मुमताज़ और मोहम्मद आरिफ ने लाजवाब तदवीन कारी की है। फाइटिंग, एक्शन, डांस, गर्ज हर मंजर में तदवीनकारों ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। कहीं कोई सीन कम या ज़्यादा महसूस नहीं होता, खुसूसन जहाज़ वाले सीन में ना तो कोई शॉट कम है ना ज़्यादा। साउंड रिकॉर्डिंग का मेयार बहुत बुलंद है, किसी जगह वॉल्यूम को कम रखना है और किस तरह की जगह तेज़ करना है, ये फिल्म की बहुत बड़ी खूबी है। शार्प इमेज, अर्ताब और पोस्टिस्तान ने मिलकर फिल्म को पोस्ट प्रोडक्शन का आला नमूना बना दिया। शोबा 81 की जानिब आते हैं तो राना कामरान, जो कि फिल्म वाला के मुसलसल कैमरामैन हैं, इस फिल्म में भी वो बेहद कामयाब रहे। हर मंजर उनकी आला कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। पूरी फिल्म कलरफुल, शार्प और जाज़िब नज़र है। फेडरल हॉल में लगाया गया थाने का सेट, इसके अलावा फेडरल हॉल खुद, मज़ार कायद, कराची एयरपोर्ट, बहादुराबाद समेत कराची के दीगर मकामात सबकी बेहतरीन अक्सबंदी की गई है और माहिरा समेत तमाम फनकारों को ताज़ा दम और जाज़िब नज़र एक्सपोज किया गया है। गर्ज ये कि राना कामरान इस फिल्म में एक स्टेप और आगे नजर आए। अदाकारी की शोबे की तरफ आते हैं तो बतौर पुलिसमैन या SHO फिल्म लाल कबूतर में राशिद फारूकी का किरदार अब तक सब पर भारी था, लेकिन फहद मुस्तफ़ा ने इस फिल्म में SHO का किरदार अदा करके सबको बहुत पीछे छोड़ दिया है। किरदार निगारी में फहद ही नहीं बल्कि हर फनकार अंगूठे में नगीने की तरह फिट नजर आया। माहिरा खान का इंतखाब खूब रहा। जावेद शेख का किरदार गो के आम सा है, लेकिन इस अंदाज में ये किरदार कोई भी अदा नहीं कर सकता था। कवी खान, नैयर एजाज, महमूद असलम अदाकारी के दुनिया के बहुत बड़े नाम हैं और इस फिल्म में भी इन तीनों ने ये साबित करके दिखाया है। दीगर फनकारों में फाइक ने कवि की जवानी का किरदार, फरीद खान ने पुलिस सार्जेंट, इरफान मोतीवाला और असद अली समेत दर्जनों फनकारों ने पुलिसमैन के किरदार और नोमान ने जेब कख्तरे का किरदार, जबकि बियो राना जफर ने बंद कबाब बेचने वाली खातून का किरदार अदा किया है। और किसी भी एक्स्ट्रा फनकार ने कहीं भी ओवर एक्टिंग नहीं की, बल्कि सब परफेक्ट रहे। और बात करते हैं सलीम मिराज की, तो उन्होंने इम्प्रेस मार्केट के बाहर भरे मजमे में ऐसा सीन शूट करा दिया है कि सब के लिए चैलेंज छोड़ दिया है। अगर अब किसी में हिम्मत है तो वह ऐसा सीन शूट करा के दिखाए। हिदायतकारी के शोबे की तरफ आते हैं तो जनाब, जैसा कि हमने इब्तिदाइया में कहा कि नबील की हिदायत कराना सलाहियतों की तारीफ़ करते हुए हमने कहा था कि अब उन्होंने अपने आप को एक बड़ी स्टाइल डायरेक्टर तस्लीम करवा लिया है और इस फिल्म की तख्लीक करके उन्होंने ना सिर्फ अपना कद ऊंचा कर लिया है बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का भी सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। उन्होंने ऐसी बेदाग फिल्म बनाई है कि कहीं से भी नहीं लगता कि ये फिल्म भी अपने साथ रिलीज़ होने वाली दोनों कौमी ज़बानों की जो फिल्में इसके साथ रिलीज़ हुई थी वो उनकी तरह ये फिल्म भी जो है कोरोना पैंडेमिक का शिकार हुई थी, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई कसर या कमी महसूस नहीं होती, कहीं कोई झोल या जंप महसूस नहीं होता। तकनीकी शोबों के पर मुकम्मल गिरफ्त के साथ साथ दीगर लवाजमात पर बहुत बारीक बीनी से उन्होंने काम लिया। मसलन फहद के बचपन वाले किरदार पर पुराना 5 का नोट लेकर बच्चा जो है दुकान पर जाता है और दुकानदार से उस दौर में बिकने वाला मुन्ना बिस्किट तलब करता है। नोटों की बरसात वाले सीन में जिस तरह उन्होंने आवाम तक नोट पहुंचाए, ये एक बहुत बड़ा जो है ना समझो माहिराना काम था। और माहिरा के हवाले से उन्होंने जानवरों की एंट्री और पुलिस स्टेशन में अमले की मसरूफियत को जिस तरह से दिखाया है, ये सब हिदायतकार की बारीक मुशाहिदे का ही कमाल है। आखिर के तौर पर हम यही कहेंगे कि फ़िल्म कायद-ए-आज़म जिंदाबाद महज एक फ़िल्म ही नहीं है बल्कि एक तरह से नसीहत और राह हिदायत है, जिसे हर पाकिस्तानी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए।